जी, बिहार के अंदर जो हुआ, विपक्ष कह रहा है इससे बड़ी डकैती नहीं हो सकती। आपने पूरा मामला कैसे देखा? आपको हजम हुआ ये रिजल्ट या फिर क्या है? देखिए, देश में किसी भी व्यक्ति को जो इस चीज का जानकार है, बड़े बड़े पत्रकार हों, मीडिया वाले हों या राजनेता हों, किसी को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी जैसा ये परिणाम सबके सामने आया। तो इससे एक साफ जाहिर हो गया कि जहां 3 तिगड़ी किसी के पास होंगी, उसका चुनाव हारना असंभव सा दिखाई देने लगा है। सरकार, ब्यूरोक्रेट और चुनाव आयोग, जब ये तीनों ही प्लेयर बन जाए तो फिर कौन जीतेगा भाई? सारा ठीक रहा, चुनाव आयोग पे वोट दिया आप लोगों ने। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से वहां पे जंगल राज से लोग डरे हुए थे, इसलिए वोट दिया नई सरकार एनडीए को, गठबंधन को। देखिए, जंगल राज किसने देखा, किसने नहीं देखा, ये तो अब आप कुछ भी कह लें। जंगल राज आपको लग रहा है उस समय जंगल राज क्यों था? वो इसलिए था कि जो छोटी कास्ट है, दबे कुचले लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, तो उसे जंगल राज कहा जाता था। लालू प्रसाद यादव ने उन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, अति महादलितों की, इनकी जो राजनीति लालू प्रसाद यादव ने की, इनको बराबरी के दर्जे की तरफ लेके चला, इनके अधिकारों को दिलवाने की कोशिश की, आप लोग उसे जंगल राज की संज्ञा देने लगे। सब कुछ चुनाव आयोग पे छोड़ दिया कि चुनाव आयोग में धान निकली है। देखिए, जब भी कभी चुनाव हुए, हम लोगों ने बहुत चुनाव देखे, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके बाद कभी भी कोई सरकारी योजनाएं लागू नहीं होती, और जो लागू होती थी वो रुक जाती थी चुनाव आयोग के बीच में। और इस बार हमने ऐसा देखा कि चुनाव से 2-4 दिन पहले भारत सरकार और बिहार सरकार कहती है कि महिलाओं को हम 10-10 हजार रुपए देंगे, और हर शुक्रवार के दिन 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों के, महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार गए। और जब एक महिला को पैसा मिलता है तो वो 10-4 महिलाओं से कम पूछती होगी कि बहना तेरे में भी आया, बहना तेरे में भी आया। उनका नहीं, हमारा तो आया नहीं। उनका मेरा तो आ गया, तुम्हारा भी आ जाएगा अगले हफ्ते। तो ये जब 1-1.25 करोड़ लोग महिलाओं के अकाउंट में खाते में गया तो मिनिमम 4 लाख करोड़, तो मतलब वो 4 करोड़ लोग की वजह से जीती है, वोट तो मिला है ना, मतलब क्या? तो ये रिश्वत दे रहे, 10-10 हजार रुपए में आप वोट खरीद रहे हो, फिर चुनाव कहाँ रह गया? अगर पहले कभी किसी विपक्ष की पार्टी का अगर कहीं राज था और वहां कोई योजना चल रही थी, उसे चुनाव आयोग ने रोक दिया। अब क्यों चुनाव आयोग अंधा बना बैठा है, धृतराष्ट्र बना बैठा है? क्यों चुनाव आयोग बोल नहीं रहा? किस तरीके से लोग शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा। तो ये चुनाव आयोग प्लेयर हो गया। जिस तरीके से आप देखो, किसी में पहले होता था ये कि कोई अगर पाकिस्तान के साथ खेलता था और पाकिस्तान का एम्पायर होता था तो सब जानते थे कि अब कोई हरा ही नहीं सकता पाकिस्तान को। तो पहले क्यों नहीं आपने ये सारी चीजें उठाई, बाइकआउट क्यों नहीं किया ये सारी चीजों का? अब जब देखिए, अगर बाइकआउट करोगे तो क्या कहेंगे लोग, यही पार्टियां क्या कहेंगी? देखिए, चुनाव से भाग गए तो अब क्यों? और चुनाव के में लड़ते हैं तो कहते हो देखो चुनाव हमने कैसे हरा दिया, चितवी मेरी, पटवी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। तो मतलब भाजपा को वोट मिला है, एनडीए को मिला है वोट? हाँ, तो खरीदा है, मिला नहीं है, खरीदा है। तो जनता, मतलब जनता ने दिया है ना अपने आप। नहीं, ये थोड़े ना कहेंगे कि चुनाव अच्छा एक चीज बताइए, वोट काट दिए 65 लाख, फिर 3 लाख बढ़ा दिए, 3 लाख, ये फिर ये बातें, फिर कोई बात ये भी है, ये भी है। देखिए, जब चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट बना करके ड्राफ्ट तैयार कर दिया और लिस्ट जारी कर दी, चुनाव आयोग ने खुद बताया, ज्ञानेश कुमार ने खुद बताया आकर के कि 7 करोड़ 42 लाख वोट है बिहार के अंदर। ठीक है। जब वोट पड़ी 11 तारीख को, जब डाटा जारी किया 11 या 12 को, तो वो बता रहा 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ी।
तो 3-3.25 करोड़ जो 3-3.25 लाख जो वोटें हैं ये कहां से आई? और जब 7 करोड़ 42 लाख वोटें थी, 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़ी और 66 पॉइंट कुछ वो हुआ, तो पूरी की पूरी से भी ज्यादा वोट पड़ गई और परसेंटेज 66% ही आया। तो अब क्या रास्ता है? अब तो रोल मतलब देखिए, रास्ता तो राजनीतिक दल निकालेंगे या जनता निकालेगी। ऐसे तो फिर आप बोल रहे हो एसआईआर नहीं होने देंगे ना बंगाल में नहीं, कब किसने मना किया ऐसा? तो बोलिए बंगाल की बारी है, हम बंगाल में हाँ, तो बंगाल में भी ऐसे ही जीतेंगे, ऐसे ही पूरा देश जीतेंगे भाई। अगर इस तरीके से धांधली करेंगे, इस तरीके से चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष ना रह के गुलाम आयोग बनेगा, तो क्या करेगी जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। अब जनता कब खड़ी होगी ये जनता के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप लोग जो बातें करते हो ना ये कि भाई जैन जी है, ये है, कौन खड़ा करेगा, इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो जैन जी चाहे बांग्लादेश में खड़ा हुआ हो, चाहे नेपाल में खड़ा हुआ हो, चाहे श्रीलंका में खड़ा हुआ हो, वो कोई राजनीतिक दल नहीं है या किसी राजनीतिक दल के कहने पर नहीं आया, वो स्वयं आते हैं। कह रहे अहंकार आ गया था आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, रोडों पे घूम रहे थे इस तरीके से, हुड़दंगी की तरीके से घूम रहे थे, लोग डर गए। कहा कि अगर चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद ये लोग क्या हाल करेंगे। कह रहे खुली गाड़ियों में घूमते थे, बाइकों पे घूमते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, बदतमीजी करते थे। और ये तो हत्याएं करते हैं बीजेपी वाले। आपने देखा अनंत सिंह है कोई वहां, जीत गए नहीं जीतने, मैंने हार जीत की बात नहीं कही। अब तुम गुंडागर्दी की बात कर रहे हो, किस तरीके से गोली मारी, किस तरीके से गाड़ियों से कुचल के उसकी हत्या की गई, ये तो सबने देखा। क्या ये रामराज था? जो चीज हमने नहीं देखी वो तो आपने जंगल राज बता दिया, और जो चीज हमने देखी वो रामराज है क्या? ये सब सोचने वाली बात है। देखिए, ध्यान डाइवर्ट करना ये अलग मुद्दा है। अब जो असल मुद्दा था, तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि देश के अंदर ना शिक्षा की जरूरत है, ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना किसानों का मुद्दा है, ना युवाओं का मुद्दा है, ना महिलाओं का मुद्दा है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अब आप खुद ही देख लीजिए रिजल्ट के बाद कैसे फिर से एक बार लालू परिवार बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा उनकी पार्टी में। उनकी बहन खुद बोल रही है तेजस्वी की कि हम पे चप्पल से बात करी जा रही है, हम पे तमीज से बात की जा रही है। देखिए, ये उनके परिवार का मामला है, और आप देश का मीडिया इन पर बात करके हेडलाइन बना बना के चला रहा है, और जो देश की समस्या है, जो बिहार के अंदर नंगा नाच हुआ है चुनाव के अंदर, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये तो आपके चश्मा जाने।